हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासरूम। आज हम ज्योग्राफी का सेट नंबर पहला कर रहे हैं। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए, जो मॉडर्न क्लासरूम द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? किस द्वीप का अंग है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्बू द्वीप का अंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रीक भाषा में किया गया था। ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य दक्षिण सीमा है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, भारतीय मानक समय आधारित है। ये किस पर आधारित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 82.30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है भारत का समय। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप जो स्थित है वो भारत का प्रमाणीय समय है। क्वेश्चन नंबर छठा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। क्वेश्चन नंबर सातवां, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूर कितना है? भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 876 किलोमीटर भारत की ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है, 876 किलोमीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर नौवां, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7,516.5 किलोमीटर है। 7,516.5 किलोमीटर है द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3,214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत से पूर्व की पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2,933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए, 2,933 किलोमीटर। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक
विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2.4%। 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल के का हिस्सा है, 2.4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10.7%। 10.7%। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 29.3%। 29.3% भाग भूभाग और पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 27.7%। 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मैदान सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इसका मुख्य भाग हो जाएगा अगर इंडिया में पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 17 का इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 43%। 43% पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 मील की दूरी तक। 12 मील की दूरी तक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 मील की दूरी तक है। 24 मील की दूरी तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 200 मील की दूरी तक। 200 मील की दूरी तक है। ठीक है, चलिए आज का सेट नंबर 1 पहला यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम सेट नंबर 2 करेंगे। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आप इस वीडियो का फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,